नमस्कार साथियों, अपना पूर्वांचल अपने लोग चैनल में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने बात किया था कि नवनियुक्त लेखपालों के प्रशिक्षण एवं उनकी कार्य जिम्मेदारियों के बारे में, उनके क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या कार्य करने रहते हैं। और हमारा प्रयास है कि आम जनमानस तक भी लेखपाल या सरकारी स्कीमों तक पहुँचे या किस तरह से क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, वो कार्रवाइयाँ उन तक पहुँचे, उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिले और किसी तरह की कोई समस्या ना आए, आम जनमानस भी उनसे लाभान्वित हों। इसी क्रम को जारी करते हुए ये मेरा दूसरा वीडियो है। यदि जिसने मेरा पहला ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ मैं अपने उन साथियों को संबोधित करके बताना चाहूँगा जिन्होंने इस लेखपाल परीक्षा को दिया था। राजस्व लेखपाल की वैकेंसी निकली थी। लेखपाल दो तरह के होते हैं, एक चकबंदी लेखपाल होता है, एक राजस्व लेखपाल होता है। ये दोनों के कार्यप्रणाली में थोड़ा सा अंतर होता है। राजस्व लेखपाल सीधे प्रशासन से जुड़ा होता है, प्रशासन संबंधित गतिविधियों को देखता है। आप सीधे तौर से आय, जात, निवास, भूमि विवाद, अन्य जितनी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन क्षेत्र में करता है और सरकारी मंशा और सरकारी जो है दायित्वों का निर्वहन करता है। उसकी अपेक्षा चकबंदी लेखपाल बड़े बड़े छोटे छोटे चकों को जोड़ के बड़ा चक करना, सीधे जैसे आपको चकबंदी चकों की बंदी करना अर्थात उनको बांधना, तो इस तरह चकबंदी लेखपाल होते हैं। और विस्तार से मैं इनको बता दूंगा, इनकी हायरार्की बता दूंगा। लेकिन यहाँ बताने का हमारा मूल उद्देश्य है कि यदि आप राजस्व लेखपाल के रूप में चयनित हो जाते हैं तो सबसे पहले आपका नियोक्ता अधिकारी होते हैं एसडीएम महोदय। एसडीएम महोदय यानी आपके आवंटित तहसील में आप जाएंगे, वहाँ एसडीएम महोदय द्वारा आपकी नियुक्ति पत्र को हस्ताक्षर करके आपको दिया जाएगा। साथियों, मैं 2016 बैच में चयनित हुआ था, जो कि जनपदवार वैकेंसी निकली थी। तो हम लोगों की जनपद निश्चित थे शुरू से कि हम इस जनपद में, जिसने जिस जनपद से आवेदन किया था उसी जनपद में वो चयनित हुआ। फिर वहाँ से हमें तहसील आवंटित हो गई, हम लोग अपने संबंधित तहसीलों में गए। इसलिए आपको इस बार, चूँकि ये एक सम्मिलित परीक्षा है, तो इसमें UPSSC के थ्रू होगा, मेरिट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट बनेगी और फिर आप अपने संबंधित जिलों में जाएंगे। तदुपरांत आपको वहाँ से तहसील आवंटन की सूची मिलेगी, आप अपने तहसील में रिपोर्ट करेंगे। यहाँ बताने की बात ध्यान देने कि आपको जब मेडिकल प्रमाण पत्र होगा वो उसी जनपद से संबंधित होना चाहिए, उसी जनपद के CMO द्वारा जारी होना चाहिए। और हमें ये ध्यान देना, वे सारे प्रमाण पत्र जैसे आय, जाति, निवास हमारी वैकेंसी के पहले जो निकला हो वो होने चाहिए। उन प्रमाण पत्रों को लेके जाएंगे, उनकी 2-2, 3-3 प्रति में छाया प्रति बनवा लेंगे, फ़ोटो रख लेंगे और सारे प्रमाण पत्र मूल रूप से लेके जाएंगे। वहाँ वो जांच होंगे, तदुपरांत आपको अपनी योगदान आख्या देंगे और तहसील आवंटित हो जाएगा और संबंधित तहसील में अपनी योगदान आख्या दे देंगे। अगर आपके प्रशिक्षण की बात करें तो हम लोगों को जैसे पहले ही चार्ज मिल गया था, क्योंकि हम लोग की वैकेंसी लंबी निकली थी, काफ़ी उपरांत निकली थी, तो प्रशासन को थोड़ा समय लगा हमारे प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में। तो हम लोग को पहले क्षेत्र आवंटित हो गया, तदुपरांत कुछ समय बाद ही हम लोग को प्रशिक्षण पर भेज दिया गया। यहाँ अगर हम आपके नियोक्ताधिकारी एसडीएम महोदय होते हैं। अगर आपके प्रशिक्षण की बात करते हैं तो प्रशिक्षण 1 वर्ष का होता है आपका, जिसमें 6 माह का विद्यालय का प्रशिक्षण होता है जिनमें कक्षाएं चलती हैं। 6 माह का आपका क्षेत्रीय प्रशिक्षण होता है, आप क्षेत्र में रह के कार्य करते हैं अपने वरिष्ठ लेखपालों के साथ में और क्षेत्र का प्रशिक्षण लेते हैं। तदुपरांत आपको वापस ज्वाइन करा दिया जाता है और एक आपकी परीक्षा होती है प्रशिक्षण उपरांत, उस परीक्षा को आप पास करते हैं। लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, वही सब पूछते जो आपने साल भर पढ़ा है, आपके व्यवहारिक ज्ञान पर, आपके अनुभव पर है। और 1-आध नंबर से कभी कोई रुक जाता है तो उसमें स्क्रूटनी का प्रावधान होता है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती। लेकिन आप थोड़ा सा भी गंभीरता से रहेंगे तो आप उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। फिर 1 वर्ष के संतोषजनक कार्यकाल के उपरांत आपको स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। वेतनमान उसी तरह से आपके 2000 पे ग्रेड की चूँकि नौकरी है तो उस आपको वेतन, एक सामान्य वेतन, अच्छा वेतन मिलेगा। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि कमाई कैसे होती है, क्या कमाई। मैं कभी कभी बहुत सुनता हूँ, मुझे भी जब तैयारी करने वाले बच्चे मिलते हैं
छात्र मिलते हैं तो मुझसे कहते हैं कमाई कितनी होती है। कमाई बहुत ही मतलब मेरे अंदर से हंसी सी आती है कि पहले तो आप जिस सेवा में जा रहे हैं वो सेवा ही आपका जो है मूल कर्तव्य, सेवा सामान्य नौकरियों से बढ़ के सेवा है। आप किसान के आत्मा से जुड़े हुए हैं अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो, क्योंकि ज़मीन सबसे महत्वपूर्ण, किसान की ज़मीन, और आप कानूनी रूप से उस ज़मीन के जानकार, और लेखपाल आपका जानकार। लेखपाल अधिकारियों से तो बड़े मिल नहीं सकता ना इतनी जल्दी उसकी सुनवाई, क्योंकि अधिकारियों के पास और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। सीधे तौर पर आप उनके क्षेत्र में जाते हैं, उनकी संबंधित समस्याओं को सुनते हैं। तो ये बड़ा अटपटा लगता है जब कोई कमाई की बात करता है। जो भी मिथक समाज में है बात अलग है, लेकिन ये इस भाव से इस सेवा में कतई आप न जाएं, बिल्कुल भी न जाएं। और दिन पे दिन पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। अपने सेवा कार्यों को करें, उससे जो सामान्य आपको सम्मान मिलेगा क्षेत्र में सामान्य लोगों से, वही आपकी कमाई है, वही आपका रुतबा है। और आप जब जाएंगे तो अपने महत्व को देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको निष्पक्ष रूप से अपने दायित्वों का पालन करना होगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि लेखपाल पास कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं, तो राजस्व भू संहिता के आधार पर पैरा 25 के अनुसार लेखपाल के पास उसके क्षेत्र का एक नक्शा होता है, खसरा खतौनी होता है, अधिकार अभिलेख होता है, सीमा चिन्हों की धोतक की सूची होती है, एक पटरी होती है और एक जरीब होती है। उसके पास खुद की लोहे की जरीब मैं आपको दिखाऊंगा, जरीब भी एक गुनिया होती है। तो कई चीज़ें वो अपने साथ रखता है। एक आकार पत्र 4145 होता है, इसको बंदोबस्त बोलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आम जनमानस को भी जानना चाहिए कि 4145 क्या है, आकार पत्र 4145 यानी बंदोबस्त क्या है। जब भी भूमि विवाद आते हैं सामने तो 4145 बंदोबस्त की ही भूमिका होती है, और वो लेखपाल के पास सीधे तौर पर होते हैं। अब आप इससे अपने महत्व का अंदाज़ा लगाइए। वो 2 प्रति में होते हैं, एक जिला मुख्यालय में के अभिलेखागार में होता है और एक राजस्व लेखपाल के पास सीधे तौर पर होता है। इससे आप समझ लीजिए कि आप पर शासन कितना महत्व कर रखता है और कितना विश्वास करता है, और आप अपने कर्तव्यों को उसी तरह से पालन करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए छोटी तौर पे अपनी बात कह रहा हूँ। आगे के फिर वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आपके प्रशिक्षण में क्या क्या चीज़ें होती, कौन कौन से पेपर होते हैं, और खसरा खतौनी में क्या अंतर होता है, कैसे जानेंगे। या कोई आपसे पूछ ले खसरा क्या, खतौनी कहाँ है, केसीसी लेने में किसका महत्व है, खसरे का क्या महत्व है, खतौनी का क्या महत्व है, क्या इनकी मान्यताएं हैं, आकार पत्र 4145 क्या है, नक्शा क्या है। 2 तरह के नक्शे होते हैं, एक बंदोबस्त नक्शा होता है, एक पड़ताली नक्शा होता है, गुनिया होती है, जरीब होती है। कैसे क्या क्या करते हैं सब आपको विस्तृत रूप से बताते चलेंगे। बस इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। हमारे चैनल का नाम है अपना पूर्वांचल अपने लोग। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपको मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।